Hello दोस्तों, this is Akash. Once again, we are going to discuss the exercise 2.2 polynomials. 2.1 में जो है आपका वो ग्राफ बेस्ड पेपर है, उसमें हम वो ग्राफ रहेगा तब उस पर डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा मैं उसको ऑफलाइन या कहीं भी उसको मैं कॉपी पेस्ट समझा के आपको बताऊंगा। बट उससे पहले एक्सरसाइज 2.2 उसके बाद हम वो देखते हैं पॉलिनोमियल्स। तो इसमें कह रहा है यू हैव टू फाइंड द जीरो विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द जीरो एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टू इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ओके, तो आपको पता है ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। आपको इतना तो पता है, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है, अगर मैं बोलूं कि सम ऑफ जीरो आपको निकालना है, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ जीरो को मैं अल्फा प्लस बीटा से मैं क्या कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा को आप इस पे लिख सकते हो, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए। ये आपका एक फार्मूला हुआ। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। मैं इसको ये चीजें लिख सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने इक्वेशन में देख रहे हैं, हम लोग जो हमारा इक्वेशन दिया है वो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया। ए की वैल्यू यहाँ पे कोई न्यूमरल फॉर्म नहीं है, तो न्यूमरल फॉर्म नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक होगा, वन हमेशा रहेगा अगर उसके आगे कोई वैल्यू नहीं दी है। तो ये ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू हुई, यहाँ पे 2x की वैल्यू हुई और यहाँ पे -8 की वैल्यू है। तो एक ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हाँ ओके, तो अब आप इसको क्लास 9 में आपने फैक्टर पढ़ा होगा कि इसका फैक्टर कैसे करते हैं। अगर फैक्टर आपने नहीं पढ़ा तो फिर भी हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे -2x है और यहाँ पे -8 है इक्वल टू 0। तो अगर आपको इसको फैक्टर निकालना, मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना, मतलब इसके x के फैक्टर निकालना है। तो x के फैक्टर आप निकालोगे तो 8 है, 8 का मल्टीपल आपको करने पे 8 आपको मिलना चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे आपको कितना मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। तो आपका वो फैक्टर वो नंबर क्या होंगे, वो नंबर आपके होंगे 4 और 2 होंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे माइनस माने 4 -2 इंटू एक्स -8 इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इक्वल टू 0। देन तो आपको यहाँ 4 पेयर मिले तो आपको दो पेयर कॉमन ले लोगे तो x -4 प्लस 2 x -4 इक्वल टू 0। तो आपको इसको सॉल्व करो तो x -4 और इसको सॉल्व करो तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। ये आपकी दोनों वैल्यू निकली, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ ये हमारी वैल्यू है और यही हमारी किसकी वैल्यू है, अल्फा की, और ये आपकी वैल्यू है बीटा की। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर में हम लोग पुट करते हैं। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने कितना लिखा, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने देखा यहाँ पे, अल्फा और प्लस बीटा को मैं सॉल्व करता हूँ। तो अल्फा और बीटा को मैं सॉल्व करता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू निकली है 4। तो मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ और एक तरफ मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे -2 होगा। क्लियर हुई बात। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू को हम लोग क्या किया है, b बाई ए लिखा। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है। तो यहाँ पे आप -2 रहेगा, ये -2 हो गया। क्लियर है। नीचे a की वैल्यू है तो a के अपान में कुछ नहीं है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं, ये इसी में ये वाला क्वेश्चन इसी में मैं आगे कर रहा हूँ। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 4 होगा, अब ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 और प्लस और माइनस सिंबल चेंज होगा, ब्रैकेट का कुछ सिंबल साइन होगा चेंज होगा, तो ये आपका -2 हो गया। और ये जो माइनस माइनस है तो ये मिलके क्या होगा, प्लस होगा। तो 2 इक्वल टू 2। तो ये हमारा जो सम ऑफ प्रोडक्ट है, आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये वेरीफाई कर रहा है। सम ऑफ जीरो है, ये क्या हो रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है। क्लियर हुई बातें, ये सम ऑफ जीरो है। अगर मैं अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, हमने अभी निकाला है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू आप देखोगे
तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने निकाला अल्फा और बीटा की। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है? अल्फा इंटू बीटा अपॉन सी बाई ए। तो अल्फा और बीटा की आपको वैल्यू निकली है 4 इंटू 2। तो 4 इंटू -2। तो 4 इंटू -2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा? और यहाँ पे सी बाई ए, तो सी बाई ए तो -8 और ए की वैल्यू कुछ नहीं है, तो आप हमेशा -1 अपान में 1 लिख सकते हो, या 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ये -8 है और यहाँ पे ये क्या हो गया? -8 है। तो दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो गई? हम लोग इसको इक्वल हम लोगों को मिल गई। क्लियर हुई बात? तो दोनों तरफ ये भी क्या हो गया? ये अभी आपका प्रूफ हो गया। तो इससे हम लोग वेरीफाई भी कर लिए और उसके बाद से ये पूरी तरह से हम लोगों ने इसको सॉल्व भी कर लिया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला? इसका फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालने के बाद अल्फा और बीटा की वैल्यू, मैंने दो वैल्यू निकाली जो आप निकालते हो, और उसी वैल्यू पे रख के मैंने सॉल्व कर लिया। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं इसी में एक और मैं सॉल्व करता हूँ इस वाले नंबर को। तो इसके लिए तो मुझे ये वाली चीजें नहीं इरेज करनी पड़ेगी, ये वाली चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूँ। तो ये वाली चीजें मैं इरेज करके, देखो फैक्टर तो निकाल ही लेते हो, फैक्टर की निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ। ये तो सेम चीजें आपकी रहेंगी। देखो यह भी इस रूप में दिया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको मैं सॉल्व करने चल रहा हूँ, इसका मैं फैक्टर निकालने चल रहा हूँ। तो इसका फैक्टर निकालने चलो तो देखो क्या होगा। इसका फैक्टर आप निकालो तो आप खुद बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे। तब तक मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। चलो देखते हैं हमारा जो नंबर है ये 4 है, s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के रूप में है। ऐसा नंबर है तो यहाँ पे 1 है, तो आपको पता है कि 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 4 होगा, और 4 का ऐसा मल्टीपल आपको ढूंढना है कि ऐड करने का आपको क्या मिले? 4 मिले। उसका आपको क्या मिले? 4 मिले। तो यहाँ पे आपको नंबर मिला 4s स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। इतनी चीजें आपको क्लियर हुई? चलो ठीक है। तो ये आपका आप देख रहे हो इक्वेशन आपका इसी फॉर्म में, और सारी जो फॉर्मूले हैं अल्फा प्लस बीटा इसमें भी इंप्लीमेंट होगा और अल्फा इनटू बीटा इसमें भी इंप्लीमेंट होगा। तो आप देख रहे हो कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो 4s स्क्वायर यहां पे मैंने लिखा, इसको मैं सॉल्व किया तो 2s, इसको ब्रैकेट हुआ तो ये 2s प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर हुई बात है? अब यहाँ पे दो का फैक्टर बनाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिला कॉमन? 2s। तो यहाँ पे 2s माइनस 1, यहाँ माइनस 1, यहाँ पे तो 2s और ये माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2s हो गया, ये 2s माइनस 1, और यहाँ पे आपको मिला 2s माइनस 1। आई मीन टू से ये 2s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे अगर s की वैल्यू निकालोगे आप, तो s की वैल्यू निकालोगे तो फिर 1/2 और यह भी 1/2। इतनी चीजें मतलब हुई, वैल्यू पता हुई। अब आप देखो कि अल्फा प्लस बीटा की जगह आप रखोगे, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह आप यहाँ, अगर मैं इस लाइन में मैं रख रहा हूँ, इसको पुट कर रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर जगह मैं रख रहा हूँ इसको यहाँ पे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, तो आप ऐड करोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। हमको पता है ये सम ऑफ द प्रोडक्ट है, सम ऑफ द जीरो है, तो ये 1/2 और ये 1/2, ये चीजें हुई। और -b/a, तो -b/a तो क्या है? -4 है, और आपका -4 वहां पे भी है ही है, और उसके साथ साथ आपका बाहर भी माइनस है, और इसके साथ ये 4 हुआ। तो यहाँ पे ये 2 हुआ एलसीएम लिए, तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? 2 होगा, यहाँ पे ये 4 हो गया, यहाँ पे ये 4 हो गया। तो इसको कट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉरी, यहाँ पे 1 होगा ना, यहाँ पे ये 1 हुआ, यहाँ पे 1 हुआ, 2/2 इक्वल टू 4/4। तो इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 1। तो ये चीजें क्लियर हुई। ये आपकी सम ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो इक्वल आ गया। अब हम लोग देखते हैं इनटू, अगर मैं इनटू करूं तो इसको इनटू के द्वारा आप कैसे देखोगे? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो को अगर निकालना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो आप देखो कैसे मैं निकाल रहा हूँ। सेम प्रोसीजर आपको भी करना है वैसे ही। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/u। अल्फा इंटू बीटा क्या है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/u। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/u, तो देखो क्या होगा? 1/2 इंटू 1/2 इंटू सी की वैल्यू क्या है? उसमें 1/4 है,
तो 1/4, तो यहाँ पे भी 1/4 और यहाँ पे भी 1/4। तो ये दोनों चीजें क्या हो गए, प्रूव हो गए। क्लियर हो गई बातें, तो प्रूव हो गई। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन का हम लोगों ने दोनों तरफ से क्या कर लिया, दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना बता दिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए मुझे ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेगी, इरेज करनी पड़ेगी। और मैं उसमें दे दे रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें फार्मूले दे दिए आपके, और फार्मूला 3। और हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है, उसको क्या कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल given number of the sum of the given number given number sum of the product sum and product of 0, sum and product of 0। अब जो नंबर दो दिया है ऑफ 0, अब जो नंबर आपका दिया पहला ही क्वेश्चन मैं पिक कर रहा हूँ, वो आपका नंबर क्या है 1/4 और आपका जो नंबर है -1। ओके, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो नंबर आपका जो नंबर है यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, तो ये आपका नंबर है अल्फा और ये आपका नंबर है बीटा। तो अगर जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसके लिए फार्मूला होता है ax² माइनस ये तो आपका bx प्लस c के रूप में होता ही है। अब उसके साथ साथ जब भी आपको बनाना है तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसका फार्मूला है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का। तो अगर इसको मैं क्वाड्रेटिक बनाना चाहूँ तो ये यहाँ पे हमारा दो दिया अल्फा और बीटा, ये आपके अल्फा और बीटा की वैल्यू जो दे दिया, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दे दिया, तो मैं इसी नंबर पे मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ। तो अब देखो x² माइनस अल्फा की वैल्यू क्या दी है 1/4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है -1। ये हो गया, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे x हो गया, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है 1/4 इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है -1। ये चीजें क्लियर हो गई आपको। अब देखो यहाँ पे x², यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 1/4 -1 इंटू एक्स प्लस, अब ये माइनस यहाँ पे आप कर सकते हो -1/4, क्योंकि ओपन होगा तो -1/4। अब इसको आप सॉल्व करो तो x², यहाँ पे आप ब्रैकेट लोगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ये -4, यहाँ x -1। थोड़ा सा मैं ब्रीफ में समझा रहा हूँ कि ताकि आपको एक एक स्टेप समझ में आए। x², यहाँ पे आप लिख सकते हो -3/4 इंटू एक्स -1/4। अब इसको सॉल्व करो तो x², अब मैं यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस x, ये -1। हाँ, और ये अपान में 4 तो रहेगा ही, ये 4 रहेगा। ये चीजें क्लियर हुई। अब तक मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे अगर ये भी चीजें कर सकते हो, थोड़ा सा मैं इसी को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, तो मैं यहाँ पे यहाँ लिख दे रहा हूँ यही चीजें जो नंबर मैंने पिक किया था x² माइनस 3/4 इंटू एक्स -1/4, ये नंबर हमारा था। तो इसको देखो, अगर आप सॉल्व करो तो x², ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3x/4 -1/4 इक्वल टू 0। मैं 4 को यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तो इधर देखो आप 4 को एलसीएम में ले यहाँ तो क्या हुआ 4x² प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। चीजें क्लियर हुई। अब ये 4 को आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x² प्लस 3x -1 इक्वल टू 0। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर मुझे सॉल्व करना रहता तो यहाँ पे ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, यही आपका क्या बना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। आप देख सकते हो कि इसको इस रूप में आ गया कि नहीं आ।
अगर मुझे चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है, तो आप इसका फैक्टर निकाल दो, और फैक्टर निकालने पे आपको यही चीजें मिलनी चाहिए। देखिए मैं फैक्टर निकाल कर भी बता देता हूँ। अब फैक्टर निकाल के मैं दिखा दे रहा हूँ कि आपका हमारा जो अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है वो नहीं आई है या नहीं आई। तो देखो 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 4 होगा, 4 में से घटाने पे 1 को, तो आपको क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो 4x² प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे होगा 4x² प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप दोनों को दो ब्रैकेट कॉमन लोगे, तो यहाँ आपको मिलेगा 4x, यहाँ मिलेगा x प्लस 1, यहाँ 1, तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस 1 हुआ और यहाँ पे हुआ 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, तो x इक्वल टू आपको क्या मिला, -1, और यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई 1/4। तो ये देख रहे हो अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारी जो दोनों सेम थी वो दोनों सेम आ गई। इससे हमारा जो पता चलता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारा सही है। इसी तरफ आगे क्वेश्चन को करोगे और एक्सरसाइज 2.3 जो है वो आपको सॉल्व तो करना नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस से बाहर हो चुका है। तो ऐसे 2.4 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है, तो आप खुद से कर सकते हो। तो हम लोग ये पूरी एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट हम लोगों ने कर लिया है, और आगे मैं थोड़ा सा लीनियर इक्वेशन का वीडियो बनाऊंगा। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं बात भी करना चाहूँगा आपसे ये कि इस समय हम लोग कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहे हैं, और काफ़ी बच्चे ये सोच रहे हैं कि एग्जाम जो होगा हमारा पोस्टपोन होगा, क्या इस ईयर पढ़ाई होगी कि नहीं होगी। तो इस चीज़ों में आप ना रहें, पढ़ाई आप कंटिन्यू रखें, आप एग्जाम श्योर है होगा और उसी टाइम पे होगा, फरवरी या जो भी आपकी स्टार्टिंग मंथ से होते उसी पे होगा। तो अगर आप सोचोगे कि अभी जो लास्ट अगस्त खत्म हो गया, अगस्त खत्म होने वाला है और कुछ ही महीने आपके पास है और चैप्टर भी थोड़ा सा कम हुआ है, तो आप सोच रहे कि नहीं हम लोग पढ़ाई ना करें और कंटिन्यूटी आपकी ना बनी रहे, तो ये चीज़ें आपके यहाँ गलत फहमी है। आप कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। इससे आप कोई भी कंप्रोमाइज ना करो, क्योंकि आपका जो सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई पैटर्न है, वो आपका एग्जाम जो है टाइम पे कराएगा, और टाइम पे एग्जाम कराएगा तभी आप तभी कर पाओगे, अच्छे नंबर तभी पा पाओगे कि आपका सिलेबस पूरी तरह से तैयार होगा और आप अच्छी तरह से उस चीज़ को पढ़े होंगे। तो पढ़े कब होंगे, जब आप कंटिन्यू आप पढ़ रहे होगे तभी तो पढ़े होगे। तो इस चीज़ के लिए ये इसलिए मैं यूट्यूब पे क्लास लेके आ रहा हूँ, ऑफलाइन तो पढ़ाया जा रहा। तो इस चीज़ को आप देखते रहें, पढ़ते रहें, और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी कमेंट कर सकते हैं, आप उस पर भी ऐड हो सकते हैं। उस पेज का नाम है आकाश क्लासेस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू क्लास।